तुम्हारी हिम्मत कैसी इसे हाथ लगाने की? हाँ, और तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि कौन इस घर में रहेगा और कौन जाएगा? अच्छा होगा तुम इस रिश्ते की हद में रहो, वरना मैं इस रिश्ते का लिहाज भूल जाऊंगी। चुप हो जाओ। माँ, माँ, आपने देखा ना, इस औरत ने पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब मेरे वानी की जिंदगी बर्बाद कर रही है उस काम वाली की वजह से। वानी, वानी, तुम चुप क्यों हो? बोलो, यहाँ तुम्हारा रिश्ता दांव पे लग रहा है, तुम ऐसे चुप नहीं खड़ी हो सकती। बोलो, जवाब दो, कुछ तो बोलो वानी, वानी बोलो, जवाब दो। अरे चुप हो जाओ सारे। आज ये काम वाली के चक्कर में तूने जो किया है ना, तो ये तो मैं बाद में निपटाती हूँ। फिलहाल अभी के लिए लल्ला, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि जे काम वाली के साथ तेरा कोई रिश्ता ना है। तुम दोनों के बीच कोई जुड़ाव ना है। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों धर्म द्वारा बनाए गए हर रीति रिवाज और विधि से पति पत्नी के बंधन में बंध रहे हैं। लल्ला, सच सच बता मुझे, काम वाली के साथ कौन सा रिश्ता है तेरा? कचू लगती है का तेरी? बोल। मुझे तुम्हारा जवाब नहीं सुनना है। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो देखना था मैंने देख लिया, और वो काफी है। मिश्री, तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि इस घर के लोग इस लायक नहीं है कि तुम इनके साथ रहो। हीरे और मामूली कांच की पहचान नहीं इन लोगों को। तुम यहां से चली जाओ मिश्री, वरना ये लोग अपनी छोटी सोच से तुम्हें और छोटा महसूस कराते रहेंगे। हाँ मिश्री, जहां भरोसा नहीं वहां रहना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो सच पर सवाल उठा उसे बताना नहीं, और जो रिश्ते मौसम की तरह बदल जाए वो रिश्ते निभाना नहीं। आज मिश्री ने बिना डरे कि आप लोग क्या सोचेंगे, आप सबको अपना मानकर सारी सच्चाई बता दी, और आप लोगों ने क्या किया? उसकी मदद करने की जगह, उसके हाथ थामने की जगह आप लोगों ने उसी को दोषी ठहरा दिया।
वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे मेरी मिष्टी पर पूरा भरोसा है। वानी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पछताओगी तुम बाद में। पछतावा तो इस बात का है कि आप जैसे छोटी सोच वाले इंसान मेरी माँ है। और दादी, आपकी सोच तो पुरानी है, वो कभी नहीं बदल सकती। पर आप ये क्यों भूल जाती कि आप भी एक औरत है? अगर आज मिश्री की जगह इस घर की, इस परिवार की कोई लड़की होती, तब भी आप यही बोलती। थैंक गॉड, कम से कम इस घर में राघव है, जो औरतों की इज्जत करता है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। वरना आप जैसे लोगों की छोटी सोच की वजह से लड़कियां सच बोलने से डरती है, सब कुछ चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि आप जैसे लोग उसी को दोषी ठहरा देते हैं। जैसा आपने दिया था इसे, बेशर्मी होने का, झूठी होने का, और ऊपर से सवाल पे सवाल। अकेली लड़की बाहर नहीं जा सकती, वो रात में बाहर नहीं जा सकती, ऐसे कपड़े क्यों पहने, किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? बस करिए। दूसरे क्या, अपनों की नजरों में गिरने से डरती है लड़कियां, इसलिए सच नहीं बोल पाती है। पर मिश्री नहीं डरी, वो कमजोर नहीं पड़ी, और मैं इसे कमजोर कभी पड़ने भी नहीं दूंगी। उस घटिया आदमी को पकड़ने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। एक सच ये भी कि उस घटिया आदमी के साथ साथ आप सब लोग मिश्री के गुनहगार हैं। उस घटिया आदमी को तुम्हारे पास आने से तो मैं रोक नहीं सकी, पर इन लोगों की घटिया सोच को मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगी। मिश्री काम वाली नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है, और इसका सबूत है ये। मिश्री, तुमने मुझे हमेशा समझा है, हमेशा मेरी रक्षा की, और आगे भी करोगी मैं जानती हूँ, पर कल मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। मैं फेल हो गई, आई एम सॉरी मिश्री, पर आज के बाद मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी।
लीजिए आप सब लोग, आज के बाद मिश्री या मुझे कुछ भी कहने से पहले याद रखिएगा कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आज आपने जिस रिश्ते की डोर में हमें बांधा है, रिश्ते का मान हमेशा रखेंगे। रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, खुशियों की भी होती है। और आज आपने हम पर भरोसा रखा है, उसका कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, पर आज से आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। चाहे उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। क्या हुआ मिश्री? दीदी, राखी के बदले हमें आपसे गिफ्ट चाहिए। लो, अब इस महारानी को गिफ्ट भी चाहिए। क्या चाहिए? आप अपना और राघव जी का रिश्ता ना तोड़े। चाहते आप दोनों के बीच जो भी गलत फहमी है, आप उसे दूर कर दीजिए। हे कान्हा जी, किस परीक्षा में डाल दिया है आपने हमें। एक तरफ सिंदूर का रिश्ता है और दूसरी तरफ राखी का। एक निभाएंगे तो दूसरा खो देंगे, पर चुनना तो पड़ेगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता है हर रिश्ता निभा पाना। कई बार खुद को हराना पड़ता है कुछ रिश्तों को जीतने के लिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। I'm sorry राघव, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, पर मेरा तुम्हें खोने का डर ही वजह है मेरे शक की। क्या हम ये शक, ये गलतफहमियां, ये दूरियां सब कुछ खत्म कर सकते हैं? मैं बस चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता जैसा पहले था वैसा हो जाए, जिसमें सिर्फ प्यार था। मिश्री, तुमने हमेशा हमें लड़ते हुए देखा है ना, और पता है हम कभी लड़ते ही नहीं थे। हमारा दिल तो हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता था, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और दूसरा समझ जाता था। और आज हम जानते हैं कि हम दोनों गलत नहीं हैं, फिर भी शब्द कम पड़ रहे हैं एक दूसरे को समझाने के लिए। पर मिश्री, हम तुझे वैसे ही दिखेंगे जैसे हम पहले होते थे।
ऐसा हो सकता है ना? राघव, तो फिर जल्द से जल्द हम शादी कर लेते हैं। राघव, तुम शादी के लिए तैयार हो ना? तो ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके शुभ मुहूर्त निकालता हूँ विवाह के लिए। जे ही सही रहेगो। वैसे ही बहुत बेकार को तमाशा हो गया है, परिवार की बेइज्जती है गई है। हाँ, मेहमानों का मुंह बंद करने के लिए दोनों की शादी होना ही अच्छा है। वानी, एक बात कहूं, क्या शादी तक मिश्री यहाँ रह सकती है? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो शादी के काम में उसकी मदद हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि शादी के बाद भी ये यही रह जाए, ताकि यहीं से इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा दूं। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों धर्म द्वारा बनाए गए हर रीति रिवाज और विधि से पति पत्नी के बंधन में बंध गए हैं। इतनी अच्छी तरह से हर चीज प्लान की थी मैंने, लेकिन उस नौकरानी ने फिर से रक्षा कवच बनकर राघव को बचा लिया। और जब मैंने मिश्री को फंसाने का जाल बनाया, तो वानी बीच में आ गई और उसने उसे बचा लिया। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब मैं नहीं रुकूंगी। अगली बार जो मैं करूंगी, उससे ना तो तुम बच पाओगे राघव, और ना ही मिश्री। ये करने गई थी रात को, ताकि अमीर लड़कों को तुम फंसा सको। तुमने इस काम वाले को अपनी छोटी बहन माना, इसने तो तुम्हारे प्यार पे ही ताकत डाल दिया। इस कीचड़ को बाहर फेंक देते। मिश्री, आप इस समय यहाँ? मैं ये बताने आया था कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है मिश्री। बहुत जल्द उसको गुनहगार को पकड़ लेंगे हम। अब कैसी हो तुम? आज के बाद मिश्री मुझे कुछ भी कहने से पहले याद रखिएगा कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आप चाहिए, बहुत रात हो गई है। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, कितना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। राघव जी, जो बीत गया है सब बीत गया है। अब हम बस पढ़ना चाहते और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहते, बल्कि आप भी बस वानी दीदी और अपने शादी के बारे में सोचिए। मैं जानता हूं मिश्री, पर तुमसे माफी मांगना भी जरूरी है।
मालिक को इतने रात में नौकरानी के कमरे में नहीं आना चाहिए। लोग गलत मतलब निकालेंगे, खासतौर पे अब जब आपकी और वानी दीदी के बीच में मुश्किल से सब ठीक हुआ है। आप चले जाइए यहाँ से और दोबारा मत आइएगा।